नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। आवाज़ बुलंद सलावत। साहिबाने इल्मो मारिफत मोहब्बत मवद्दत, आशिकान रसूल व आले रसूल व आशिकान रसूल। गुज़श्ता खिताब में, तकरीर में यह अर्ज किया जा चुका है कि मनाकिब इब्न मगाज़ली के सफ़ा नंबर 88 पर यह दर्ज है कि नूरे मुस्तफ़ा और नूरे मुर्तज़ा पाको पाकीज़ा असलाब से और तय्यबात अरहाम से मुसलसल मुंतकिल होते होते सुल्बे हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम में पहुंचा। नुकिलना मिन किरामिल असलाबि इलल मुत्ताहराति अरहाम, हमारा नूर शरीफ बापों की पुश्तों से पाकीज़ा माओं के ज़रफ़ों की तरफ मुंतकिल होता रहा। हत्ता सिरना फी सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब, यहाँ तक कि हमारा नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के सुल्ब तक पहुंचा। यहाँ तक एक सिलसिला था जो कल में लेकर आगे बढ़ रहा था। अब मुझे ये अर्ज करना मकसूद है कि सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब से हमारे रसूल पाक का नूर सुल्बे हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और आपकी पेशानी मुनव्वरा में ये नूर मुनव्वर रहा। हत्ता के वो वक्त भी आ गया कि सुल्बे हजरत अब्दुल्ला से ये नूर सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के ज़र्फ़े मुबारका की अमानत बना। तो यहाँ पर अब वो वक्त आया जो वक्त ज़हूर वजूद नूर था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल से 7,900 साल 4 महीने और 7 दिन के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के विसाल से 4,499 साल बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के विसाल से 3070 साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल से 2600 और कुछ साल
साल और कुछ माह बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमीन से उठाए जाने के 600 साल बाद कुतुब आहले तशय्युअ के मुताबिक सन 1 आमुल फील 17 रबीउल अव्वल जुमअतुल मुबारका की मुबारक साआत में शेबे अबी तालिब में वदीयत इलाही का नायाब गौहर कुदरत वदीयत इलाही का नायाब गौहर कुदरत लामुतनाही का लाजवाब जौहर इल्म और ईकान का मकसद इरफान और इत्तिकान का मादन बशारत मूसा का मुद्दआ नबीद ईसा का मुक्तदा दर्स वहदत का मुअद्दिब अम्र रिसालत का मुतम्मिम खम्से आले अबा अव्वल खम्से आले अबा वहां का मुज्तबा यहाँ का मुस्तफा वहां का मुज्तबा यहाँ का मुस्तफा मुरब्बी शहे मशरिकैन जातुल हसन वल हुसैन उस आलम अनवार से वसीला सैयदा आमिना और सैयद अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम इस आलम इजहार में जलवा फिगन हुआ। आलमे अनवार से इस आलमे इजहार में जलवा फिगन हुआ। हजरत बीबी सफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब आपकी फूफी बयान फरमाती है कि आपके जलवा फिगन होते ही आपकी पेशानी मुबारका से ऐसा नूर साते हुआ कि मक्का के शहर का कोई घर ऐसा न था जहां के जर्रे जर्रे को पता न चला हो कि कायनात का नबी आ गया। पूरा शहर नूर मुस्तफा से मुनव्वर हुआ। और जहां तक ताल्लुक है हजरत बीबी सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के फरमान का, तो बीबी फरमाती है कि मैंने अपने शहजादे के नूर की नूरानियत में पूरा अरब, मुल्क शाम, मुल्क रूम, मिस्र और ईरान के इसके नूर की तजल्ली में महल्लात को देखा। फिर मैं ले रहा हूं हजरत बीबी सफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का ये फरमान। बीबी कहती है मैं जल्दी से आगे बढ़ी ताकि शहजादे को हुस्न विलादत देने के लिए जो इंतजामात हैं मैं उनको बरूए कार लाऊं। अभी मैं पढ़ी ही थी कि चारों तरफ से एक आवाज आई, सफिया रुक जाओ, जिसका नाम कायनात को पाक बना रहा है। सिर्फ नजस नहीं बल्कि नजस है, उसे पानी पाक नहीं बना सकता, कोई और शय पाक नहीं बना
इधर ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तासीर है इसमें मुस्तफा कि ऐसा नजस आपके नाम की बरकत के साए में पाक बन जाता है तो रुक जा, ठहर जा। इसे खुद हमने पाक और पाकीज़ा बनाकर इस आदम में भेजा है। बीवी कहती है ताज्जुब से मैंने उठाया, अब मेरा ताज्जुब और बढ़ गया। मैंने देखा कि आपके दोनों शानों के दरमियान गोश्त का एक हिस्सा उभरा हुआ था। वाह साहिबा ने कमाल है आपकी खामोशी का। गोश्त का एक हिस्सा उभरा हुआ था। अब जो मैंने उसे गौर से देखा तो दाएं तरफ लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह और बाएं तरफ लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है वो मोहरे नबूवत। सुनते रहते हैं कि रसूल के शानहाए मुबारका के दरमियान मोहर नबूवत थी। तो वो मोहर नबूवत क्या थी? यही गोश्त का एक हिस्सा। अहले सुन्नत की किताब शवाहिद नबूवा और अहले शिया की तकरीबन सारी किताबें गोश्त का हिस्सा उभरा हुआ था। उसके दाएं तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह था और बाएं तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। अब मैं आपसे ये पूछने का हक रखता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? कुरान की आयत। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? कुरान की आयत। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है? कुरान की आयत। और हमारे लिए कुरान के मुताल्लिक अल्लाह का हुक्म क्या है? ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, कि खबरदार बगैर वुजू किए साबित कुरान की किसी आयत को हाथ न लगाना। जब हमारे लिए यह हुक्म है कि बगैर पाकीज़ा बने साबित कुरान की किसी आयत को हाथ न लगाना, तो अल्लाह ने रसूल के दोनों शानों के दरमियान इस उभरे हुए गोश्त को मोहर नबूवत बनाकर इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर ये मनवा लिया कि मोहम्मद जब से है तब से पाक है। लेकिन चारों तरफ से सलाम की आवाज आ रही थी। वो आवाज क्या थी? मैं सारी आवाज बयान नहीं कर सकता, जो वक्त नहीं होता। वो आवाज थी अस्सलामु अलैकुम या अहमद या मुहम्मद या ताबा ताबा या फारकली या त्वाहा या यासीन या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर
गूंज रही थी, सलाम भेजने वाला नजर नहीं आ रहा था, तो मेरे बेटे ने मुस्कुरा कर कहा, फूफी अम्मा अस्सलाम की तरफ से जिब्राइल सलाम भेज रहा। इंशाअल्लाह रजू करता हूं। वो रुख ये है, किताब का नाम है तफसीर दुर्र मंसूर, जिल्द नंबर 5, सफा नंबर 59। मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूं, ज़हनों में रहे कि हक अल्लाह कायनात से सलामी देने वाला हमारा रसूल है। जब ये ज़हनों में रहेगा तो बात वाज़ेह हो सकेगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मैं इदारा मिनहाजुल कुरान के मरकज़ी हाल में खुदा अल्लामा साहब की दराज़ी उम्र को कायम व दायम रखे, जिन्होंने हम पर ये एहसान किया है कौम पर। और मैं दुआ करता हूँ कि मौला इन्हें अर्ज़ी और समावी अफ़ाक़ व बनियात से हमेशा महफूज रखे। आप सबको और नकवी साहब को जिन्होंने इन मजालिस का एहतमाम किया है, खुदा उन्हें भी तमाम तरह अर्जी और सवाली आफात व बलियात से महफूज रखे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये किताब यहाँ मौजूद है, मैंने देखी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि जब आयत तत्हीर जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 59 तफसीर दुर्र मंसूर कि जब आयत तत्हीर नाजिल हो चुकी तो रसूल पाक बराबर 9 महीने, 9 घंटे नहीं, 9 दिन नहीं, बराबर 9 महीने हर मर्रा, हर दिन में 5 मरतबा, यानी हर नमाज के बाद अली व बतूल के दरवाजे पर जाकर कायनात का रसूल रुक जाता, जंजीर दर पे हाथ डालकर आवाज देकर फरमाते, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। तो रसूल दरवाज़े अली व बतूल पर रुक कर अहले बैत को सलाम भेज रहे हैं। तो घर के अंदर कौन है? अली 1, सैयदा 2, हसन 3, हुसैन 4। रसूल इन पर सलाम भेजकर मनवा रहे हैं कि कहो ना कहो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी सुन्नत यही है कि अली भी अलैहिस्सलाम है, फातिमा भी अलैहिस्सलाम। अपने मौजू की तरफ जो आज मैं आज करने के लिए चंद कलिमात अदा कर रहा हूं। हमारी बहुत बड़ी किताब है हक व यकीन, उसमें भी ये दर्ज है। बिहार उम्माद जिल्द नंबर 15
उसमें भी ये दर्ज है। और इसके रावी हजरत अली अलैहिस्सलाम ने, जब आपसे एक यहूदी ने कहा कि बाकी नबियों की विलादत पर जो मौजूदात जाहिर हुए हैं, आप जो कहते हैं हमारा नबी नबीउल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, तो क्या आपके नबी के ज़हूर पर भी कोई मौजज़ा जाहिर हुआ? रसूल पाक के मौजज़ात का अली ने जिक्र किया, वो मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं। वो क्या है? आप फरमाते हैं हमारे रसूल ने जाहिर होते ही हर्रलिल्लाहि साजिदन, सबसे पहले अल्लाह का सजदा अदा किया। जो खामोश होकर बैठ गए, सबसे पहले अल्लाह का सजदा अदा किया। और उसके बाद क्या किया? अपना बायां हाथ जमीन पर रखा, दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया, युहर्रे को शफाते, और अपने दोनों लबों को आपने हरकत दी और हरकत देकर कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रसूल ने आते ही अल्लाह की वहदानियत की गवाही देकर मनवा लिया कि मैं वहां भी अल्लाह को अल्लाह मनाता रहा और यहां भी अल्लाह को अल्लाह। जीते रहे, सलामत रहे। मैं अब एक और लतीफ बात की तरफ इशारा कर रहा हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो ज़हूर के मुताल्लिक कुरान में तफसीर मौजूद है, उसमें यह है कि ईसा ने सिर्फ दावा किया था और सानी पे सलाते बद ज़काते मातुम तो हैयम वबर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम अबअसु हय्या। अब तो जनाबे ईसा सिर्फ दावा कर रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे नमाज पढ़ने की वसीयत की है। मैं तो पढ़ गया, लेकिन ना जब बीबी पर एतराज हुआ, बीबी मरियम पर, कि लकद जेते शैअन फरिया, ये अजीब व गरीब शै वो अपनी गोदी में लेकर कहां से आ गई? मां काना अबू किमरा सोए बाबा कानत उम्मो के बगीया, न तेरे बाप के किरदार में फर्क था, न तेरी मां की सीरत में शक था। मानवा नबियों के वालिदैन भी न तेरे बाप के किरदार में फर्क था, न तेरी मां की सीरत में शक था। ये बगैर शौहर के तेरी गोद में बच्चा कहां से आ गया? अशारत इलैह, बीवी जबान से नहीं बोली, चूंकि चुप का रोजा था। अशारत इलैह, झूले में सोने वाले बच्चे की तरफ इशारा किया। कालू कैफा मुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, कौन ने कहा यक दोष, एक बगैर शौहर के बच्चा ले आई है, दूसरा हमें बना रही है कि हम इस बच्चे से पूछे। कभी बच्चे भी बोलते हैं, कभी बच्चे भी बोलते हैं। अब दे दो एक फिक्रा, चूंकि यहूदियों ने इस बच्चे को
कि तू कैसे बोलेगा। बच्चे की मां से कहा कि ये बच्चा कैसे बोलेगा। अब बच्चा कहां था? झूले में। मां कहां है? झूले के पास खड़ी हुई है। गुफ्तगू किसकी है? उनकी और मां की। मां बोल नहीं रही, सिर्फ इशारा कर रही है। बस उनका इतना कहना था कि अब बच्चा बोला, और बोलकर सबसे पहले क्या कहा? इन्नी अब्दुल्ला। कि सुनो, मैं अब्दुल्ला। मैं फिर बोल गया। इन्होंने कब कहा था कि तू अब्दुल्ला नहीं है? इन्होंने तो हज़रत ईसा से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। जब कहा ही नहीं तो इन्होंने नहीं कहा कि तू अब्दुल्ला नहीं है। जब इन्होंने नहीं कहा कि तू अब्दुल्ला नहीं है, जो कहा जवाब तो उसका देते। जो नहीं कहा, आ जाओ, शादी आ गया, आज दरूद पढ़े, सलाम। एक धीरी धीरी सलवात और भी पढ़ दे, सलाम। जो कहा उसका जवाब नहीं दिया, जो नहीं कहा वो कह दिया कि इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। भाई अल्लाह के बंदो, इन्होंने कब कहा था ईसा से कि तू अल्लाह का बंदा नहीं है? तो जब नहीं कहा तो हजरत ईसा ने पहले तो कहा कि मैं अब्दुल्ला हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। इसलिए कि ईसा सीने में इल्म बाकी लेके आए थे। उस इल्म के तहत जानते थे कि इन्होंने एक न एक दिन मेरे हक में भटक कर, गुमराह होकर मुझे एक मुल्ला कहना है। जो बोल सकते हो, इसीलिए सबसे पहले कहा इन्नी अब्दुल्ला, कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। खबरदार मुझे कभी इब्नुल्लाह न कहना, अल्लाह का बेटा न कहना। साहिबान लाहौर, मेरी जिंदगी गुजर गई आपकी दुआओं के साए में। अब मैं फिक्र देता हूं और जरूर देता हूं कि जो ईसा मेरे नबी का उम्मती है, जब वो सीने में इल्म गैब रखता है, तो जो मोहम्मद नबी का नबी, नबीया, मैं अल्लाह का बंदा हूं और खुदा ने मुझे इल्म किताब देकर भेजा है, और अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की है। अब जनाबे ईसा ने जो कुछ कहा अपने लिए कहा। यहाँ इन आयात में, सूरह मरियम में, इन आयात में मां के लिए नहीं कहा। जो कुछ कहा अपने लिए कहा। इधर कहा उधर कौम फौरन बीबी मरियम के कदमों पे गिरी, हाथ बात कर रोकर कहने लगी, हमें माफ कर दे, हमें पता नहीं था कि तुम नबी की मां है। तो इसी तरह आपने सिर्फ दावा किया कि औसान पे सलाती बस सका कि मेरे रब ने मुझे नमाज पढ़ने की वसीयत की है, लेकिन इस दावे के बावजूद नमाज पढ़ी नहीं उस वक्त। यही तो मैंने कहना था, फिर मैंने 15 मिनट सर्व कर दिए कि जनाब ईसा ने दावे के बावजूद नमाज पढ़ी नहीं। मेरे नबी ने आके दावा नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह साजिदन, पहले नमाज पढ़ी, कहा दावा वो था दलील ये।
तो रसूल ने ये सजदा क्यों किया आपने? ताकि पता चल जाए मैं मस्जूद को मस्जूद मनवाने आया। ये है एक। अब मैं दूसरा ले रहा हूं, जिसको लेने से पहले मैं चंद किताबों के नाम ले रहा हूं। पहली किताब का नाम है अल्लामा कंजी शाफई की किताब किफायत तालिब। दूसरी किताब का नाम है अल्लामा हाकिम नेशापुरी की किताब अल मुस्तदरक लिल हाकिम, जिल्द नंबर 3, सफा नंबर 483। तीसरी किताब इब्न शब्बाब मालकी की किताब का नाम अल फुसूल अल मुहिम्मा, जिल्द नंबर 1, सफा नंबर 172। चौथी किताब हजरत अल्लामा शबरंजी हनफी की किताब का नाम नूरुल अब्सार, अरबी में सफा नंबर 76। पांचवी किताब हजरत अल्लामा सिद्द इब्न जौजी की किताब तज़किरातो खवासिद उम्मा। छठी किताब अल्लामा मसऊदी की किताब मुरूजुस्साह, जिल्द नंबर 2, सफा नंबर 2। 7वें नंबर पर मतालिबुस सऊद, 8वें नंबर पर फराइकुस सुल्तान, 9वें नंबर पर शवाहिदुन नबुव्वा। मैंने तमाम भाइयों की किताबों का नाम लेकर जो खुलासा पेश करना है वो ये है कि इन तमाम कुतुब में ये दर्ज है कि नबी का अखी, बतूल का पति, अली जो मेरा आला का अली, कायनात का वली, काफी मौलूद काबा था। और इस गर्मी में इतना शब्द नारा नहीं चाहिए। किताब का हवाला नहीं दिया। इन कुतुब में ये दर्ज है कि अली कल भी मौलूद काबा था और अली आज भी मौलूद काबा है। मैं इस वक्त जो पढ़ रहा हूं उसमें से सबसे पहले मैं नाम दे रहा हूं किताब अल फुसूल मुहिम्मा। उसमें ये दर्ज है वलम युदत फिल बैतिल हराम कब्लहु अहदुन सिवा। अली के अलावा अली से पहले कोई भी काबा में नहीं आ सका। सलामत रहे। अब मैं फिर हवाला दे रहा हूं अल मुस्तदरक लिल हाकिम का। उसमें यह दर्ज है इन फातिमा बिन्त असद वलदत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फी जौफिल काबा। काबा के दरमियान में जनाब फातिमा बिन्त असद ने, असद की दुख्तर ने, असद के घर में, असद की मादर ने काबा में असद को जाहिर फरमाया। अब मैं फिर हवाला दे रहा हूं किताब इस्बातुल वसीयत का, सफा नंबर 1। तो बच्चों ने तलबा ने फाजल तलबा ने शर्त आयद कर दी है कि किबला सफा नंबर जरूर बताया करें। अब मैं क्या करूं, मुझे डबल मेहनत करनी पड़ गई है। तो इस्बातुल वसीयत सफा नंबर 133 पर दर्ज है मा वलदा फिल काबती कब्लहु वला बादहु गैरो। अली के अलावा आज तक न कोई मौलूद काबा बना है और न कयामत तक।
देकर बात समेट रहा हूं। आखिर में आकर मैं मकतब तशय्युअ की एक किताब का नाम ले रहा हूं जो यहां मौजूद होगी, यहां होगी नहीं बल्कि है। इस मिनहाजुल हुसैन में अल्हम्दुलिल्लाह काबिल वक्त हमारी लाइब्रेरी है, तो यहां ये किताब मौजूद है। किताब का नाम है नूरुल अब्सार फी मवादीद आइम्मतिल अतहार, मतबूआ बैरूत, सफा नंबर 23 और सफा नंबर 26। अरबी में मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूं, जिसमें ये दर्ज है कि बीबी फरमाती है कि ज़हूर अली के वक्त मेरी आंखें बंद हुई। मुझे माफ रखना, मैं ज़हूर अली के वक्त मेरी आंखों के सामने एक नूरानी पर्दा आ गया, मेरी आंखें बंद हुई, इधर बंद हुई और एक आवाज मेरे कानों के पर्दे से टकराई। अब जो मैंने आंखें खोलकर देखा तो क्या देखा? आने वाला मौलूद हरबलिल्लाह साजिदन, अल्लाह की बारगाह में सजदा करके बता रहा था कि वो नबी था या उसका मसीह अली।
अली ने क्या कहा, ये है कि वह शाहिदा जिल्लाहि बिल वहदानियत व बि मुहम्मद ने रिसालत वले नफ्स ही बिल विलायत। अली ने अल्लाह की तौहीद की गवाही दी, रसूल की रिसालत की गवाही दी और अपनी विलायत की गवाही दी। तो तरतीब जो आते ही अली ने हमें बख्शी है, वो तरतीब क्या है? पहले अल्लाह की गवाही, फिर रसूल की गवाही, फिर अली की विलायत की गवाही। तो यार हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है, हमारी खता क्या है? हम भी उसी तरतीब पर अमल कर रहे हैं। पहले कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर कहा ये अल्लाह को अल्लाह मनवाने वाले, ये खुदा की तौहीद तस्लीम करवाने वाले। इसीलिए जब तौहीद ने पुकार कर कहा कि हुसैन मेरी तौहीद को भुलाया जा रहा, ज़हरा के नाल में बतूल के बेटे ने मदीना छोड़ने का ऐलान किया। गर्मी के आलम में 64 मजदूर 22 बच्चे हुसैन के साथ सफर के लिए तैयार हुए। जब हजरत मोहम्मद हनफिया को अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली, आप असा के सहारे रोते हुए आए, हुसैन के हाथों का और कदमों का बोसा लेकर कहा, फर्जंद रसूल जिगर गोशे बतूल क्या बन गई है जो इतने गर्मी के आलम में मदीना छोड़कर जा रहे हो। हुसैन ने रोते हुए बाबा की तस्वीर भाई को गले से लगाया, फरमाया भैया यजीदी मुझे मदीने में रहने नहीं देते, अगर रह गया तो इनके जुल्म सितम से मैं शहीद कर दिया जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि नामे के मदीने की हुर्मत मेरी वजह से पामाल हो। जनाब हनफिया ने हाथ बांधकर आइए बोला, आइए आगे आ जाए, कोई बात आपकी ताज़ीम भी, ये भी इबादत है, उलमा की ताज़ीम भी इबादत है। जनाब हनफिया ने जब रोते हुए कहा कि आप मदीना छोड़कर क्यों जा रहे हैं, फरमाया हर तरफ से जल्दार होगी, मैं नहीं चाहता कि हुर्मत मदीना पामाल। इतना सुनना था अली का बेटा हनफिया नयाम से तलवार निकाल कर खड़ा हुआ, हाथ बांध कर अर्ज करता है, ज़ाहरा अलाद, अल्लाह ने तुझे अली के 4 शेर बख्शे हैं। वाह भाई वाह, जीते रहो, सलामत रहो, आबाद रहो। एक का नाम है मोहम्मद हनफिया, दूसरे का नाम है अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, तीसरे का नाम है मुस्लिम बिन अकील और चौथे का नाम है पोते अब्बास। ज़हरा का लाल मदीना न छोड़, मदीने के चारों कोनों पर अली के एक एक शेर को खड़ा कर दे, सारी औलाद आदम से कह दे कि आओ अली के शेरों का मुकाबला कर लो। जब हम मारे गए फिर अली और बतूल की बेटियों को लेकर
मदीना छोड़ के चले जाना। हुसैन रोए बहुत, हनफिया को जाने की इजाजत नहीं मिली। जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार मसलहतन बीमार हो गए, रह गए दो शेर, एक मुस्लिम और एक अब्बास। मक्का में जाकर मुस्लिम को कूफे भेज दिया। बाकी रह गया एक शेर, घर घर पर गाजी अब्बास की वफा के अलम लहराने वालों जी। बाकी रह गया सिर्फ एक शेर, अब्बास। घर घर पर गाजी अब्बास की वफा के अलम लहराने वालों। आखिर दम तक कभी अफसोस मन कर कहता रहा, बाबा बतूल का बेटा लड़ने की इजाजत नहीं देता। कूफे जाकर जनाब मुस्लिम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफीर होने के नाते से तबलीग का सिलसिला शुरू किया। लेकिन एक दिन वो भी आया, सन 7 हिजरी 9 ज़िलहज्जा। जालिमों ने जनाब मुस्लिम को अपने सामने घेरे में लिया। जब घेरे में लेकर जनाब मुस्लिम पर 2500 इब्न जियाद के सिपाहियों ने अकेले मुस्लिम पर वार करने शुरू किए। कहीं से तीर आए, कहीं से नेज़े लगे, कहीं से सर पे तलवार लगी। इतने जुल्म के बावजूद जब मुस्लिम की तलवार की काट में फर्क न आई, तो अब इन जालिमों ने महल्ले की औरतों और बच्चों से कहा कि अपने अपने मकानों की छतों पर चढ़ जाओ, जितनी जितनी घरों में आग है वो इस परदेसी मुस्लिम पर बरसाओ। कोई इसका यहां वारिस नहीं है। जितने पत्थर मार सकते हो मारो। चारों तरफ से आग बरसी, चारों तरफ से पत्थर बरसे। जब चारों तरफ से आग बरसी और पत्थर बरसे, तो अब ये मौका मंगल था मजलूमियत का कि जनाब मुस्लिम सर से पैर तक खून में डूबे हुए एक दीवार का आपने सहारा दिया। सहारा लेकर रुख किया मक्के की तरफ। आवाज देकर कहते हैं, ज़हरा का लाल, काश आज मेरे पहलू में अब्बास होता। फिर इन जालिमों को पता चलता कि मुस्लिम कैसे मारा जाता है। इधर जनाब मुस्लिम को इन्होंने गिरफ्तार किया, की छत पे ले आए। जनाब मुस्लिम का सर झुका, बकर बिन हमरान की तलवार उठी। इधर तलवार उठी आपकी गर्दन पर चलने के लिए। उधर इमाम हुसैन ने चलते चलते बहन का महल छोड़ा। महल छोड़कर एक ढलवान वाली जगह पर बैठकर हुसैन के कूफे की तरफ देखकर रोना शुरू किया। बीबी ने पर्दे से देखा, महमद से देखा, हुसैन नजर नहीं आया। आवाज देकर कहा, अब्बास मेरा हुसैन कहां गए? कहा बीबी वो देखो, ढलवान वाली जगह पर बैठकर कूफे की तरफ रुख करके रो रहे। कहा अब्बास हुसैन रोता रहे और ज़ैनब चुप रहे। जल्दी करो, मुझे हुसैन के पास ले चलो। बीबी करीब आई तो जानू होकर जमीन पर बैठे। अब दोनों हाथ बीबी ने हुसैन के रुखसारों पर रखे। रोते हुसैन का चेहरा बुलंद करके कहा, अगर तेरा रोना मुझे बर्दाश्त होता तो फिर मैं मदीने में न रह जाती। ज़हरा का लाल बता
तो खैमे में जाकर रुकैया को तो नहीं बताओगी। बीबी रोकर कहती है हुसैन तेरी शरीक बहन जब तक इजाजत नहीं देगा। इतना कहना था, बहनों वालों इमाम ने दोनों उंगलियां उठाई, बाइजाद इमामत मखलूबियत का मंजर दिखाया, कहा बहन दे। अब तो बीबी ने देखा, तब तक कहा वाह गुरुबादार, वाह मजलूमा। जब दोनों बहन भाई तड़प कर रोए, जनाबे अब्बास आगे बढ़े, हाथ मार कर कहते दोनों बहन भाई रो रहे, गुलाम को नहीं बता रहे। रोने की वजह क्या है? इमाम फरमाते हैं अब्बास वादा कर, अगर बता तू बाबे अली वाला जलाल तो नहीं दिखाएगा। जमीन पर सर मार कर कहते हैं मौला अगर बाबे वाला जलाल दिखाना होता तो बतूल की बेटियां घर से बाहर आती। छोटे छोटे बच्चे घर से बाहर आते, मौला हो। इमाम ने दोनों उंगलियां उठाई, फरमाया अब्बास मेरी उंगलियों के दरमियान देख कर कहते मौला कोई मजलूम है, सर से पैर तक पांव तक खून में डूबा हुआ है, उसकी गर्दन झुकी हुई है, तलवार लटक रही है, चेहरा नजर नहीं आया, कौन है? इमाम ने उंगलियां फिर पलटी, कहा अब्बास अब देख गाजी के गुलामों। अब जो अब्बास की नजर पड़ी जनाब मुस्लिम के चेहरे पर ताक कर खड़े हुए, अब आप देखकर कहते हैं ज़हरा का लाल तुझे तेरी मां बतूल की चादर का वास्ता। जल्दी कर मुझे पाए जाते इमामत कूफे पहुंचा। इमाम फरमाते अब्बास तूने तो कहा था जलाल नहीं दिखाऊंगा, कहता नहीं जलाल दिखाने नहीं जाता, फिर क्यों जाता है? मौला छत बड़ी ऊंची है, जमीन बड़ी नीची है, मुस्लिम बड़ा जख्मी है, अभी छत कट जाएगा, जख्मी लाशा जमीन पर गिरेगा। मैं बाजुओं में लाशा जाकर संभालूंगा। हुसैन